Good morning student, welcome back to our English online class. Today I am starting lecture number 2 and continuing our chapter number 1 sentences. Today I am discussing about how many types of sentences. कितने types के होते हैं sentences? There are 4 types of sentences are first is assertive sentence, second is interrogative sentences, third is imperative sentences and fourth is exclamatory sentences. So let's start first assertive sentences. The sentences that statement that declare something, यानी वो sentences या statement जो declare करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो sentences declare करते हैं वो होते हैं assertive sentences. And there are also 2 kinds of assertive sentences are first is affirmative sentence and second is negative sentence. फर्स्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. पॉजिटिव का मतलब उसमें कोई भी चीज़ होती है वो पॉजिटिव वे में होती है. जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ प्रीटी गर्ल. बट इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं वो नेगेटिविटी उसमें होती है उस सेंटेंसेस में कि वो नहीं है. किसी भी चीज़ में ना के लिए जो यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट अ प्रीटी गर्ल, शी इज़ नॉट अ इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज़ नॉट अ ब्रेव बॉय. ओके, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव वे में सेंटेंसेस होते हैं और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नेगेटिविटी होती है उस सेंटेंसेस में. नेक्स्ट सेकंड नंबर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे सेंटेंसेस दैट आस्क द क्वेश्चंस, यानी इस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जिसमें हमें कुछ पूछा जाता है वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर द एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर इज़ आर दे कमिंग टुडे, यानी इसमें पूछा गया है और लास्ट में हमेशा ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, हमेशा इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा एंड में. अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर दे कमिंग टुडे, कि तुम आज आओगे क्या, आ रहे हो. ठीक है, आ रहे हो ये पूछा जा रहा है, क्या तुम आज आ रहे हो. सेकेंड इज़ वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रहे हो. तो इसमें किसी ना किसी चीज़ के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, थिंग्स के बारे में, अगर किसी भी के बारे में भी किसी में जिन सेंटेंसेस में कुछ पूछा जाता है, आस्क किया जाता है, तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, और लास्ट में हमेशा उसका एंड में क्या यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. So what is imperative sentences? The imperative sentences show order, advice, suggestion, etc. यानी जो imperative sentences होते हैं उसमें किसी भी person को advice दी जाती है कि obey your elders, respect your teachers. Okay, then उसके अलावा उसमें advice के साथ उसमें order दिए जाते हैं, go and sit there, कुछ भी. ठीक है, जिसमें उसको order दिया जाता है. नेक्स्ट इसके अलावा सजेशन कुछ भी उसमें हो सकता है कि तुम ये चीज़ करो, तुम्हें ये नहीं करना, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, डू नॉट गो देयर. ओके, तो इस तरीके से सजेशन जिसमें देते हैं, एडवाइस जिसमें देते हैं, ऑर्डर वगैरह से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. फॉर द एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर इज़ ऑबे योर एल्डर्स, यानी ऑबे योर एल्डर्स का मतलब अपने बड़ों से. एल्डर्स मतलब क्या मीन्स क्या होता है, बड़े. अपने से जो भी बड़े होते हैं, तुमसे जो भी, तुम्हारे से जो भी बड़े हैं उनकी क्या करो, ऑबे यानी उनकी पालना करो, उनकी जो भी चीज़ कहते हैं उनकी तुम रेस्पेक्ट करो, उनकी बातों को मानो. नेक्स्ट सेकंड नंबर इज़ डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी इसमें क्या कह रहा है, वो एडवाइस दे रहा है. ठीक है, तो एडवाइस से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो भी किस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, कि डू नॉट प्ले यानी तुम नहीं खेलो. किसके साथ नहीं खेलो, शार्प ऑब्जेक्ट, जो भी नुकीली जो चीज़ें होती हैं उसके साथ मत खेलो. तो ये एक एडवाइस है. ओके, एंड सजेशन में ये चीज़ भी हो सकती है कि ये तो जैसे एडवाइस हो गई. सजेशन में कि इफ़ यू आर स्टडी
यू विल पास बेटर मार्क्स, यू विल गेट बेटर मार्क्स। अगर तुम क्या करोगे, स्टडी करोगे तो क्या होगा, तुम्हें बेटर, यू विल गेट बेटर मार्क्स, यानी तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो ये एक सजेशन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस शो सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सेट्रा। यानी जो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो जल्दी से, यानी हमारे साथ भी कभी कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर कोई भी सडनली कोई हमारे साथ चीज़ होती है कोई भी, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, तो सैडली भी कुछ हमारी फीलिंग्स निकलती है। इसके अलावा अगर हम कई बार हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तब भी हमारे, अगर जैसे हमने सपोज़ इमेजिन नहीं किया है किसी चीज़ को और हमें वो चीज़ मिल गई है, तो हम लोग कहते हैं ना, वाओ इट्स सो यमी, इट्स वेरी टेस्टी। तो इस तरीके की जो फीलिंग, अचानक से जो फीलिंग्स हमारे मन में आती है और हम जो वो वर्ड्स बोलते हैं, हुर्रे, इस टाइप के वो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें सडन फीलिंग्स आती हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन, और उसमें इमोशन, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो फर्स्ट फॉर द एग्जांपल, फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। और एक्सक्लेमेटरी में हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लेमेटरी ये जो साइन होता है ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी है, जिस भी सेंटेंस में आपको ये साइन नज़र आए वो कौन सा सेंटेंसेस है, वो सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, अब यहाँ पे ये देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो साइन देख कर भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये साइन किस में लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, यानी ये कितनी ब्यूटीफुल कार है। सेकंड है वाओ इट्स सो यमी, वाओ, इसमें भी क्या आ रहा है, इमोशंस आए हैं उसके। तो अगर किसी भी अचानक से कोई भी फीलिंग्स या उसी टाइम जो इमोशंस आते हैं जिसमें, जिन सेंटेंसेस में, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। I hope you all understood this topic. So do this. So let's practice this sentences. Thank you.